Okay, let's have a look at the set. The set is based on QBR, quant based reasoning. ठीक है, it's revolving around a quiz scenario. चलो set देखते हैं. Six friends, Sanya, Kabir, Nidhi, Omkar and Tara participated in an entry level quiz. ठीक है, for कौन बनेगा करोड़पति, KBC. ठीक है. The quiz had a total of 10 questions, important information. Each participant earned +1 point for every correct answer and a penalty of -0.5 points for every incorrect answer. Okay. Participants were not required to attempt all 10 questions. ठीक है, सारे 10 क्वेश्चन करने ऐसा जरूरी नहीं है. And no points were deducted for questions left unanswered. ठीक है. So if there is a question left unanswered, उसके लिए कोई point deduction नहीं है. A minimum of 5 points was required to qualify to the next stage of the quiz. ठीक है, तो next stage of the quiz जाने के लिए कम से कम इस राउंड में 5 पॉइंट लाने पड़ेंगे. अच्छा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं before moving to the conditions. How many of the 6 friends are going to qualify for the next level of the quiz? In total, how many questions were answered wrong by the 6 friends together? इफ ओमकार अटेम्प्ट्स एन इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, ओमकार का सिनेरियो आई थिंक कुछ पेंडिंग रहेगा. ओके. मैक्सिमम हाउ मेनी ऑफ द 6 फ्रेंड्स कैन हैव 8 अटेम्प्ट्स. ओके. अच्छा, तो 8 अटेम्प्ट्स को लेकर शायद कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा. इन टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आंसर्ड. ठीक है, देयर आर सम डेफिनेट क्वेश्चंस, देयर आर 2 पॉसिबल वाले क्वेश्चंस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी एक क्वेश्चन में है. तो मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस टेबल बनेगा, बट एक दो सिनेरियो शायद आपका पॉसिबिलिटी में रह जाएगा. ठीक है, वैसा कुछ इंडिकेशन हमें मिल रहा है यहाँ पे. चलो, सो दैट मीन्स द table will be something which should be giving me the number of attempts, which should be giving me the number of wrongs, right, which should be giving me the total points that they have got, because points के basis पे भी condition है. ठीक है, तो बेसिकली टेबल आपका जो है कुछ इस तरह से बनेगा. टेबल विल बी समथिंग लाइक दिस. कितने अटेम्प्ट्स हैं किसके, कितने करेक्ट हुए उसमें से, कितने गलत हुए और कितने पॉइंट्स उनको फाइनली मिले. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द कंडीशन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है, तो हाँ, फर्स्ट व्हाट वी हैव, ईच फ्रेंड अटेम्प्टेड एट लीस्ट 7 क्वेश्चंस. तो अटेम्प्ट्स में यहां पर हम लिख देंगे मिनिमम. मिनिमम इज 7. ठीक है, एंड ओनली वन फ्रेंड हैड मोर देन 4 इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, तो वन फ्रेंड हैविंग 4 प्लस रॉन्ग. ठीक है, बाकी सबके लिए मैक्स इज 4. ठीक है, एक ही बंदा है जो 4 से ज्यादा गलत किया है, बाकी सब 4 या 4 के अंदर रहेंगे मिस्टेक्स में. ठीक है, ओके. नो टू फ्रेंड्स हैड द सेम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स क्या होने चाहिए, सबके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सबके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. But everyone had at least 3 questions right. Okay, so what are the possible correct answers then? Someone might have 3 correct answers, someone might have 4, someone might have 5, someone might have 6, someone might have 7, someone might have 8, someone might have 9, or someone might have 10 correct questions. ठीक है, ठीक है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, 3 3 6 2 8, 8 पॉसिबिलिटी है और हमें चाहिए 6 नंबर्स. तो इन्हीं में से कोई 6 नंबर हमें करेक्ट वाले कॉलम में लाना है. ठीक है, ओके. देन कबीर एंड तारा अटेम्प्टेड द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, कबीर और तारा का अटेम्प्ट जो है सेम होने वाला है, एक्स एक्स. ओके, विच वाज फ्यूअर. अच्छा, कबीर एंड तारा अटेम्प्टेड द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वाज फ्यूअर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रवि अटेम्प्टेड. ओके, सो लेट्स से रवि अटेम्प्टेड वाई. हमें बोल रहा है एक्स इज लेस देन वाई. ओके, ठीक है. However, Ravi had fewer correct answers than Omkar. अच्छा, तो लेट्स से रवि हैड ए करेक्ट आंसर्स, ओमकार हैड बी करेक्ट आंसर्स. हमें बोल रहा है रवि हैड फ्यूअर करेक्ट आंसर्स देन ओमकार, सो ए ओवर हियर इज लेस देन बी. ठीक है. सानिया अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चंस देन एनी ऑफ द अदर्स. तो अटेम्प्ट्स में सानिया विल बी हाईएस्ट. ठीक है, बट शी डिड नॉट सिक्योर द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स. अच्छा, हाईएस्ट टोटल पॉइंट सानिया को नहीं मिले, तो यहाँ पे पॉइंट्स में हाईएस्ट नहीं है. ठीक है, ओके. Kabir gave fewer incorrect answers than Ravi and Omkar. अच्छा,
Kabir, Ravi, Omkar and Kabir na. So let's say C incorrect answers, D incorrect answers and E incorrect answers. क्या बोल रहा है हमें? Ravi gave fewer incorrect answers than Kabir gave fewer incorrect answers than Ravi and Omkar. तो कबीर का क्या है? D is less than Ravi and Omkar. C and E. ठीक है? Okay. Then what we have? Tara scored a total of 5.5 points. ठीक है. Sanya scored 6 points. Sanya scored 6 points. Fine. Now we know total attempts can be maximum 10, right? या minimum 7 बोला है. That means attempts जो हैं किसी के 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 10 ही क्वेश्चंस है, right? So these are the possible values for the attempts column. Okay. Now I know that Sanya has the highest number of attempts, ठीक है, and Sanya is getting only 6 points. So what is the possibility? With 7 attempts, can Sanya get 6 points? Not possible. क्योंकि देखो 7 attempts में, if I have 7 attempts, right? If I have 7 attempts, I might have 7 right, 0 wrong. तो कोई negative होगा नहीं, तो 7 ही आएगा ना. और 7 attempts में अगर मैं let's say I have 6 right, and 1 will be wrong ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? 6 के नीचे चले जाएगा, 5.5 में चले जाएगा, 5.5 में चले जाएगा. तो Sanya cannot have 7 attempts. Obviously 7 cannot be the highest, right? Can Sanya have 8 attempts? Let's see. If I have 8 attempts, having 7 correct, 1 wrong will give you more than 6. 6.5 आएगा, ठीक है? Okay, having 6 correct and 2 wrong will give you 5, will not give you 6. ठीक है? तो 8 attempts is also not possible. अच्छा, can I have 9 attempts? 9 में let's see, if I go for 7 correct 2 wrong, हाँ ये possible है. और कोई possibility है क्या? 8 correct 1 wrong, नहीं, ये तो आपका चले जाएगा किसमें? 7 point something, 7.5 आ जाएगा. 8 correct 1 wrong में, तो ये possible नहीं है. 7 2 is possible. 6 3 में प्रॉब्लम ये हो जाएगा, 6 में माइनस 1.5 आ जाएगा, वो चले जाएगा, 4.5 को चले जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं, राइट? सो 9 सिनेरियो में द ओनली पॉसिबल सिनेरियो 7 2, ये एक पॉसिबल है, ठीक है? 7 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग. ओके, अच्छा, क्या 10 पॉसिबल है? लेट्स चेक. इफ आई हैव 10, देन 9 1 will give me 8 point something, then 8 2 will give me 7, right? Okay, 7 3 will give me 5.5, क्योंकि 7 minus 1.5 हो जाएगा 5.5, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा. 10 attempts में 6 points का सिनेरियो पॉसिबल नहीं है. So the only possible scenario for Sanya is 7 and 2. 7 correct, 2 wrong. So how many attempts? 9 attempts. ठीक है? Now we had the condition that Sanya had the highest. मतलब बाकी जो भी भरने वाले हैं वो सब 7 और 8 अटेम्प्ट्स ही भरेंगे, क्योंकि क्लियरली लिखा था सानिया अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चंस देन एनी ऑफ द अदर्स. सो और किसी का 9 होने नहीं वाला है, बाकी सबका इधर 7 अटेम्प्ट्स होगा या 8 अटेम्प्ट्स होगा. दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल सिनेरियोस. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इफ यू ऑब्जर्व तारा का 5.5, और हमें पता है कि 7 अटेम्प्ट या 8 अटेम्प्ट ही होने वाले हैं. ठीक है, देखते हैं 8 अटेम्प्ट्स में 5.5 आ सकता है क्या? 8 अटेम्प्ट्स में मैं अगर 7 1 लूं तो ज्यादा मिल जाएगा उसको. 6 2 लूं तो 5 आ जाएगा, तो 5.5 तो 8 अटेम्प्ट्स में नहीं आ रहा है. ठीक है, अच्छा, इफ आई टेक 7 अटेम्प्ट्स में 6 करेक्ट 1 रॉन्ग विल गिव 5.5 पॉइंट्स. ठीक है, तो मतलब तारा का एक ही फिक्स सिनेरियो है, 7 अटेम्प्ट्स, ठीक है, and 6 correct 1 wrong. Okay, and if here I have 7, here also I'll have 7, and we had that y is greater than x, and we know that attempts column में 7 या 8 दो ही possibility है. So y जो है रवि के attempts होंगे, that will be 8 over here. ठीक है, ये हो गया अपना attempts के कुछ scenarios हमारे निकल गए. Okay, ठीक है. Now if you observe, Sanya had 6 points and it is not the highest. That means definitely someone is going to have more than 6 points. Someone is going to have more than
6 पॉइंट्स, ठीक है। तो मोर देन 6 पॉइंट्स मीन्स व्हाट, इधर 7 पॉइंट्स आ सकता है या 8 पॉइंट्स आ सकता है, उससे ज्यादा तो मतलब 6.5, 7, 7.5, 8, दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस, ठीक है। और हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो 7 और 8 अटेम्प्ट्स ही बचे हुए हैं। ओके, so let's see, can we have a scenario where someone is scoring more than 6 points? Someone has to score more than 6 points because this is not the highest. ठीक है, देखते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, यहां पे देखो करेक्ट में आपका देखो 7 तो यूज हो चुका है, 6 भी यूज हो चुका है, ठीक है। अब करेक्ट में किसी का 9 और 10 तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही 9 और 10 है, बचा ही नहीं है। सबके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाकी जो साने को छोड़ के बाकी सबके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 7 होंगे या 8 होंगे। तो करेक्ट का जो सिनेरियो है 3, 4, 5 या फिर 8 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 करेक्ट जहां पे भी आएगा ऑब्वियसली उसके 8 अटेम्प्ट्स कम से कम होने चाहिए, राइट, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो। तो एक ऐसा बंदा होगा जिसके 8 अटेम्प्ट्स होंगे, 8 करेक्ट्स होंगे एंड 0 रॉन्ग्स होंगे एंड 8 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक ऐसा बंदा होने वाला है, 8808 का कॉम्बिनेशन उसका आना चाहिए, ठीक है। एक 8 तो हमें दिख रहा है रवि का, क्या रवि हो सकता है? 8 attempts, 8 correct, 0 wrong and 8 points. Can Ravi be that person? Let's check it out. If Ravi is that person, हमें A के रिलेटेड क्या कंडीशन था? A has to be less than B बोला है। तो अगर यहां पे हम बोलें कि ये 8 है तो B को 9 होना पड़ेगा, which is not possible because getting 9 correct means 9 attempts, which is not possible for anyone else, ठीक है। तो इसलिए रवि का ये जो सिनेरियो 8808 का सिनेरियो ये पॉसिबल नहीं है। तो और कौन ले सकता है? Let's check it out. Can I have Omkar having this scenario? 8, 8, 0, 8. Is it possible? Not possible. क्यों? क्योंकि हमें दिया है नंबर ऑफ इनकरेक्ट में D मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट्स ऑफ कबीर हैज टू बी लेस देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट्स ऑफ ओमकार। तो इनकरेक्ट ऑफ ओमकार में 0 कहां से आ जाएगा? नॉट पॉसिबल, राइट। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स फिर 8808 एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज निधि। सो हियर आई हैव 8, हियर आल्सो 8, हियर आई हैव 0, हियर आई हैव 8। क्लियर? क्योंकि ये सिनेरियो आना था, ये सिनेरियो आपका आना था, क्योंकि अब देखो करेक्ट में आपके 4 ही वैल्यू बचे थे ना, 3, 4, 5, 8 एंड यू हैड 4 वैकेंसीज ओनली, 1, 2, 3, 4। तो किसी ना किसी के तो 8 करेक्ट आने थे। अब जिसके 8 करेक्ट आएंगे उसके कम से कम 8 अटेम्प्ट्स तो होने चाहिए, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में 7 और 8 ही बचे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो, 8 अटेम्प्ट्स, 8 करेक्ट्स, 0 रॉन्ग एंड 8 पॉइंट्स, ठीक है। चलो, तो हमारे देखो यहाँ पे दो कंडीशन, एक तो 8 करेक्ट का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और हमारा मोर देन 6 पॉइंट्स का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, हमें यहाँ पे हाँ, हमें 3 करेक्ट, 4 करेक्ट या 5 करेक्ट का सिनेरियो लाना है, ठीक है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर आई हैव पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 5 करेक्ट लेता हूं तो मेरे यहाँ पे कितने गलत आ जाएंगे? 3 गलत आ जाएंगे। इफ आई एम गोइंग फॉर दिस 5, 3, तो मतलब C का वैल्यू यहाँ 3 आया, तो D का वैल्यू लेस देन 3 होगा। मतलब लेस देन 3 मीन्स व्हाट? ज्यादा से ज्यादा 2 गलत होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 गलत होंगे, ठीक है। 2 गलत हुए तो यहाँ पे है उसको 5 करेक्ट करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 गलत ना करके हम अगर इसको 1 गलत लेते हैं, वाई एम आई टेकिंग लेस वैल्यूज? बिकॉज इट इज गिवन D इज लेस देन C एंड D, और C का वैल्यू हम ऑलरेडी 3 पे बैठे हैं, C का वैल्यू हम ऑलरेडी 3 लेके बैठे हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। बिकॉज वी हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज नाउ, 3, 4 और 5 इन द करेक्ट कॉलम, ठीक है। तो इफ हियर आई हैव 5, हियर आई हैव 3 एंड इफ हियर आई हैव 3, D का जो वैल्यू है 3 से कम होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 अगर होगा तो उसको 5 करेक्ट चाहिए, 1 अगर होगा 6 करेक्ट चाहिए, 0 होगा तो 7 करेक्ट चाहिए। अब ऊपर मैंने अगर 5 ले लिया तो यहां 5 होगा नहीं और हमारे 6-7 पॉसिबिलिटीज में है नहीं, राइट। दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन था कि रवि गेटिंग 5 करेक्ट्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके,
Can Ravi get 4 corrects? Ravi getting 4 corrects, so here I'll be having 4 wrongs. ठीक है, that means here I can have either 3 wrongs, 2 wrongs, 1 wrong or 0 wrong. That means here I can have 4 correct or 5 correct और 6 करेक्ट और 7 करेक्ट. 4 करेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर 4 यूज हुआ है. 5 हो सकता है, ये पॉसिबल है. 6 1 होगा नहीं, 6 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है करेक्ट वाले कॉलम में, और 7 भी तो हमारे ऑप्शन में नहीं है. राइट, 3 4 5 ही बचा हुआ है करेक्ट कॉलम के लिए. सो एक पॉसिबल ये निकल रहा है कि ऊपर हमने अगर रवि का 4 4 ले लिया, यहां 5 2 का सिनेरियो हो सकता है. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, आगे देखते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं. लेट्स डू द लास्ट ट्रायल. लास्ट ट्रायल इज इफ आई हैव, हमने यहाँ पे क्या क्या ट्राई कर लिया, 5 ट्राई कर लिया, 4 ट्राई कर लिया, 3 ट्राई कर लेते हैं. अगर यहाँ पे 3 करेक्ट है, मतलब कितने गलत हो गए, 5 गलत हो गए. ओके, तो इफ दिस इज द सिनेरियो, अच्छा एक मिनट, पिछले सिनेरियो में ना एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं, नीचे वाले को भी ट्राई कर लेते हैं. 4 4 आया था, ये हमने ट्राई किया था. उसके बाद हमने देखा था यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है, इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पे इसके गलत कितने होने चाहिए, इसके गलत आपके सही कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए. ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट डी इज लेस देन सी एंड ई, डी इज लेस देन सी एंड ई. ओके, और हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि 4 प्लस गलत करना चाहिए, ये ऊपर दिया हुआ है. आई नीड 1 person who should be having more than 4 wrongs, and for that till now I have not achieved anyone. ठीक है, that means यहाँ पे more than 4 हमें लेना पड़ेगा, और कम से कम तो 5 लेना पड़ेगा, that is more than 4. और 5 से ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 6 करूंगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ओमकार के 9 हो जाएंगे, which is not possible. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो है, नंबर ऑफ रॉन्ग्स जो है, हम इसको 5 लेके चल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, 3 5, और यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा. हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रहा है जो कि ओवरऑल सेटिस्फाई कर रहा है, ओवरऑल सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, वन लास्ट ट्रायल इज रिमेनिंग, वो देख लेते हैं एक बार. सो इफ हियर आई हैव 3, ठीक है, इफ हियर आई हैव 3, अच्छा हमारा एक मिनट, पिछले वाले कंडीशन में ए बी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था ना, 4 4 था, यहाँ पे अपना 3 5 आ रहा था. हाँ, ए बी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे देखो ए बी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. राइट, सो इफ यू रिकॉल, ये हमारा पिछला सिनेरियो था ना, जो हमने देखा कि ओवरऑल टेबल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 4 4 3 5 एंड हियर 5 2. इसमें देखो ए बी का जो कंडीशन है, ए लेस देन बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. ठीक है, दैट मीन्स यहां आपका ये 4 का सिनेरियो नहीं आएगा. हमने 5 चेक किया, 5 का सिनेरियो भी नहीं आएगा, 4 का सिनेरियो भी नहीं आएगा. दैट मीन्स ऊपर आपका 3 ही बैठेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. So here it has to be 3 and here it has to be 5. A less than B, तो A 3 हो गया. अब B जो है यहाँ पे 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता. ठीक है, ठीक है, और कोई ऐसा कंडीशन अपने पास है नहीं. एक ये कंडीशन है कि D की जो वैल्यू है वो C और E से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. C तो वैसे ही 5 पे बैठा हुआ है तो कोई इशू है नहीं, D डेफिनेटली उससे छोटा ही रहेगा, और E को हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, D और E के बीच में बेसिकली कंपैरिजन है. द नंबर ऑफ मिस्टेक्स एट बाय कबीर हैज टू बी लेस देन द नंबर ऑफ मिस्टेक्स बाय ओमकार. ठीक है, देख लेते हैं. तो अभी 2 ही तो पॉसिबिलिटी बचे हैं. इफ हियर आई हैव 4 अटेम्प्ट्स, सॉरी 4 करेक्ट्स, तो यहाँ 3 गलत हो जाएंगे. यहाँ अगर 5 सही हुए तो यहाँ 2 गलत हो जाएंगे. ठीक है, ओके, एंड D हैज टू बी लेस देन C एंड D. तो यहाँ पे अगर 3 गलत हुए हैं, कहाँ, कबीर के, D अगर 3 है, ठीक है, D हैज टू बी लेस देन E, मतलब E हैज टू बी ग्रेटर देन D. तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कम से कम तो 4 आएगा ही. राइट, एंड इफ यू ऑब्जर्व, इफ हियर आई हैव 4, हियर आई हैव 5, एंड इफ हियर आई हैव 5, हियर आई हैव 4. अभी देखो यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है. क्या दिक्कत आ रहा है, पहला सिनेरियो पे फोकस करो. 4 यहां लिया तो यहां 5, ठीक है, 3 गलत, तो मतलब इसके 4 तो आपके होने चाहिए, बिकॉज D हैज टू बी लेस देन E, एंड ये जो कंडीशन है, E हमारा 4 तो कम से कम होना चाहिए. और E जैसे ही 4 होता है, 5 + 4 कितने अटेम्प्ट्स हो गए, 9 अटेम्प्ट्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है. मतलब
यहाँ 4 और यहाँ 5 ये गलत है, ठीक है। तो ऊपर आपका 5 आ जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो here I'll have 5, here I'll have 4, ठीक है। 5 means here I'll have 2, ठीक है। So now coming to the number of incorrects of Omkar. Number of incorrects of Omkar has to be more than 2 because D is less than E हमें दिया था। तो more than 2 means what? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। That means number of attempts of Omkar 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो हो गया अपना कंप्लीट। पॉइंट्स देख लेते हैं। 3 करेक्ट, 5 रॉन्ग, मतलब 3 माइनस 2.5 0.5, ओके। 5 माइनस 1, ठीक है, तो 4, एंड हियर 4 करेक्ट, 3 रॉन्ग, तो 2.5, 4 करेक्ट 4 रॉन्ग, तो 2, ठीक है। तो वी हैव अटेम्प्ट्स, करेक्ट, रॉन्ग्स एज वेल एज पॉइंट्स, सारे निकल गए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ तो रहेगा, और देखो ओमकार के रिलेटेड इफ था तो ओमकार का सिनेरियो पॉसिबिलिटी में रह गया, ठीक है। सो दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 6 फ्रेंड्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्विज? कितने लोग हैं? 5। नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्विज के लिए कितना मिनिमम चाहिए? 5 पॉइंट। 1 2 3, ठीक है, तो 3 लोग, तो ये द आंसर विल बी 3। इन टोटल हाउ मेनी questions were answered by the 6 friends together? Okay, so how many questions were answered? 3 plus 7. How many questions were answered wrong? Sorry, my mistake. How many questions are answered wrong पूछा, वही मैं सोचूं answered पूछा है और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो answered wrong पूछा है। answered wrong में मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इधर और में है, तो आंसर विल गो विथ cannot be determined. Okay. If ओमकार attempts an even number of question, मतलब ओमकार का अगर 8 attempt वाला सिनेरियो हम लेते हैं, then what will be the total points of the 6 friends put together? ओके, तो मतलब ओमकार का 2 वाला सिनेरियो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 प्लस 5.5 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 2 26, तो इसका आंसर जो है 26 आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 6 12, 12 4 16, 16 8 24, 2 26, ठीक। मैक्सिमम हाउ मेनी ऑफ द 6 फ्रेंड्स कैन हैव 8 अटेम्प्ट्स? 8 अटेम्प्ट वाले मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 2 सॉरी 2 और 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ऑप्शन सी। In total, how many questions were answered correctly by the 6 friends put together? करेक्ट कॉलम का टोटल पूछ रहा है। 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, 15 8 23, 27 27 33, 33। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 plus 6 33, and that completes your entire solution. आई होप समझ में आया हो। कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, आई विल क्लैरिफाई इट, ठीक है। ठीक है, सो यस वी आर वेरी क्लोज टू कैट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड रिवाइज। क्वांट का रिवीजन एक बार कर लो, ठीक है, बिकॉज DILR VRC क्या है, प्रैक्टिस है, बट क्वांट में फॉर्मूला वगैरह अगर एंड मोमेंट में सही टाइम पे अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं, बहुत खराब लगता है, इट्स लाइक गिल्टी फीलिंग। सो प्लीज रिवाइज क्वांट प्रॉपरली, ठीक है, all the formulas, all the concepts and all, and do keep practicing DILR and VRC, ठीक है। चलो, all the best again. So yes, do like the channel and subscribe also, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दो अगर सोल्यूशन पसंद आया, ठीक है, और सेट भी अगर पसंद आया, ठीक है। I'll keep on posting more such questions. Thank you.